हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पावर रेटिंग। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? पावर रेटिंग। तो अभी तक हमने फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जैसे कि मान लीजिए सर्किट में हमें पावर मेज़र करनी है तो किस फॉर्मूले से हम मेज़र करते हैं? वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आई, करंट। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आई स्क्वायर आर। या फिर इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पावर को मेज़र करने के, सर्किट में मेज़र करने के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए कोई भी अप्लायंसेस हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, लाइक दिस। और इनकी जो पावर है वो P1, पावर P2, पावर P3, वोल्टेज V, वोल्टेज V, वोल्टेज V। जैसे कोई आप बल्ब खरीदेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया भी था आपको कि इसकी पावर है, मान लीजिए 23 वाट पावर है और 220 पे रन करेगा। दूसरे की 10 वाट है, ये भी 220 पे करेगा, तो वोल्टेज लगभग सबकी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज और ये अलग अलग पावर हमने किस में कनेक्ट किए? सीरीज में कनेक्ट किए बेटा। किस में कनेक्ट किए? सीरीज में कनेक्ट किया। और जो घर में सप्लाई आ रही है दैट इज़ V वोल्ट सप्लाई आ रही है 220। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है सीरीज में सेम करंट मिलेगा बेटा। और रेजिस्टेंस और पावर के बीच में क्या रिलेशन है? पावर इज इक्वल टू, अपने पास P और V है, R निकालना है। P और V है अपने पास, क्या निकालना है? R। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा मैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और यू नो R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। इज इट क्लियर? तो जो सर्किट का बेटा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, हमें पता है ना सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है RS, सीरीज में किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू क्या होगी? V तो सबका सेम है, V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3। और यहाँ पे जो टोटल पावर हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P, टोटल पावर। तो यहाँ से देखिए V स्क्वायर कॉमन आएगा। V स्क्वायर मैंने राइट हैंड साइड से कॉमन लिया और इसको मैं क्या कर दूंगा? थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो ये है हमारा V स्क्वायर अपॉन P लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ से V स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा बेटा? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। ठीक है यहाँ तक भी? तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/P किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। किस में था? सीरीज में था। और ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का तो नहीं है। आप सिंपली याद रखो बेटा, याद करने के लिए कोई लॉजिक तो नहीं है। जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला किसका होगा? बल्ब के केस में होता है, पावर के केस में होता है, बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अप्लायंसेस लगाए, बल्ब लगाए। ठीक है, तो उसका जो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो हम किस की तरह ऐड करेंगे? जैसे कैपेसिटर को सीरीज में हम ऐड करते हैं उसी टाइप से इसको हम ऐड करेंगे। इसी टाइप से बेटा हम पैरेलल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लियर है आपका? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो करंट, ये जो करंट आपको दिख रहा है बेटा सर्किट में, ये क्या है? सेम करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, I करंट, तो क्या होगी? टोटल वोल्टेज V, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 3 नहीं, N अप्लायंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो देखो फॉर्मूला 1 अपॉन P, 1 अपॉन P1, और सबकी पावर मान लीजिए सेम है। लेट अस कंसीडर सबकी पावर क्या है? सेम। और कितने हैं? N है। कितने? N, अप टू N, अप टू N। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? P इज द LCM 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू N।
तो यहाँ से 1/P इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल पावर इफेक्टिव पावर कितनी है, N/P। तो P इफेक्टिव की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, P इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, रिवर्स करेंगे आप तो क्या आ जाएगी, P/N। क्या आ जाएगी, P/N। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। I की वैल्यू मैंने क्या बताई, सर्किट में करंट क्या है, सेम है करंट। तो यहाँ से अगर मैं ब्राइटनेस की बात करता हूँ, ब्राइटनेस ऑफ अप्लायंसेस, 3 बल्ब की ब्राइटनेस की बात करता हूँ, तो ये जो ब्राइटनेस आएगी ये देखिए कितनी आएगी, यहाँ पे कर लेते हैं। ब्राइटनेस मीन्स पावर, करंट सेम है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ब्राइटनेस ऑफ 3 बल्ब लगा लीजिए, 3 बल्ब, P1 डैश इज इक्वल टू, करंट सेम है सभी में, I² R1, P2 डैश इज इक्वल टू I² R2 एंड सिमिलरली P3 डैश इज इक्वल टू I² R3। और हमें पता है P और R में क्या रिलेशन होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R और P क्या है आपस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस भी बल्ब की पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर मोर पावर ये ज़्यादा होगी तो लेस रेजिस्टेंस होगा, लेस रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, लेस रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, मोर पावर मीन्स लेस रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा, अगर पावर लेस है, अगर पावर लेस पावर है, लेस वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो H इज इक्वल टू I² RT, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो जो जिस बल्ब की पावर कम है, लेस पावर बल्ब ग्लो मोर, लेस पावर बल्ब ग्लो या ब्राइटनेस हाई, ब्राइटनेस हाई, ये चीज आप याद रखेंगे। अगर मैं कहता हूं बेटा सर्किट में कभी ज्यादा करंट आएगा, मोर करंट आएगा, तो सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। मान लीजिए सेम करंट आ रहा है तीनों, उसमें सीरीज में करंट सेम है, पर बल्ब कौन सा फ्यूज होगा, ये वाला बल्ब जिसकी पावर ज़्यादा थी, लेस पावर बल्ब जिसकी पावर कम है, जो ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, वो फ्यूज़ होगा सबसे पहले। ठीक है, अगर सर्किट में ज़्यादा करंट आएगा तो लेस पावर वाला बल्ब फ्यूज्ड फर्स्ट। नोट डाउन। अभी बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब का डिस्कस किया, नाउ वी कंसीडर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस कह लीजिए, या फिर आप बल्ब ही कह लो सीधा, ऑफ बल्ब। तो यहाँ पे हमने जो बल्ब कंसीडर किए उनकी जो पावर है कितनी है, 3 बल्ब्स लेट अस कंसीडर इन पैरेलल। सभी की पावर P1 V, P2 V रिस्पेक्टिवली क्या है, P3 V। और इनको हमने किस में कनेक्ट किया बेटा, पैरेलल में कनेक्ट किया। किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, लाइक दिस। ठीक है, विद द सोर्स ऑफ V वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रूव करना है, जो इफेक्टिव पावर होगी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताया, कैपेसिटर की तरह बेटा एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं, बल्ब कैपेसिटर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, CP करोड़पति, क्या था, C1 + C2 + C3। क्या था बेटा, C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव पावर आएगी, कई बार क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। ठीक है, ये आपको प्रूव करना होगा। या फिर कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, वो बताइए पावर। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, 3 फॉर्मूले मैंने बताए, पावर VI I² R, और थर्ड क्या था बेटा, V² / R।
क्या चीज़ कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है। क्या करंट भी कांस्टेंट है? नहीं, अलग अलग करंट जाएगा तीनों ब्रांच में। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला लेंगे बेटा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सबको आता है बेटा जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू हो जाएगी R की? वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या वैल्यू हो जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये वैल्यू जो रखी मैंने 1/R इफेक्टिव के प्लेस पे, 1/R इफेक्टिव के प्लेस पे क्या रखूँगा? वी स्क्वायर अपॉन पी इफेक्टिव। वी स्क्वायर और ये पी इफेक्टिव ऊपर चला जाएगा। R1 के प्लेस पे रखूँगा वी स्क्वायर अपॉन P1। इसकी जगह क्या रखूँगा? R1 की जगह वी स्क्वायर अपॉन P1, तो P1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा P2 अपॉन V2 प्लस P3 अपॉन V3। सॉरी, ये क्या है? V है, स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर। ठीक है, R का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर अपॉन P था, तो नीचे रखा वी स्क्वायर, P ऊपर चला गया। तो क्या कॉमन आएगा बेटा? वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। P इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ से 1/V स्क्वायर कॉमन लिया और इस वी स्क्वायर से इसको हम काट देंगे। P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? 1/V स्क्वायर से 1/V स्क्वायर कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला आ गया अपना? P इफेक्टिव P1 प्लस P2 प्लस P3। याद करने के लिए आपको बताया बल्ब कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। अगर मैं कहता हूँ बेटा सेम पावर है सभी की, क्या है? सेम पावर, और n बल्ब हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा? n, P1 P2 P3 सभी की पावर सेम, तो P अप टू n। तो टोटल P इफेक्टिव कितना आएगा? P इफेक्टिव क्या आ जाएगा? NP। वहाँ पे क्या आया था? डिवाइड में आया था। वहाँ पे क्या आया था बेटा? डिवाइड में। अब हमें बात करनी है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के बारे में। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है आपकी? तो ये जो फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2 एंड P3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R3। ध्यान से देखिए बेटा इस फॉर्मूले को। तो अब हम क्या कहेंगे बेटा? V तो सब में सेम है, पावर किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। V तो सब पे सेम है, पावर किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस में। अगर लेस रेजिस्टेंस है तो मोर पावर। इफ रेजिस्टेंस इज लेस, मोर पावर किसकी होगी बेटा? पावर कह लो या वोल्टेज कह लो। मोर पावर बल्ब हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई। मोर पावर, ज्यादा पावर किसकी होगी? जिसका रेजिस्टेंस कम है, मीन्स मोर ब्राइटनेस। रिवर्स केस है बेटा, सीरीज से बिल्कुल रिवर्स। तो यहां पे बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगर सर्किट में करंट रेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा, मार्क्ड वैल्यू से ज़्यादा आएगा, तो कौन सा बल्ब फर्स्ट फ्यूज करेगा? वो वाला बल्ब जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है। दिस बल्ब फ्यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, इस पे बेटा कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके जो लास्ट में कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, कौन सा कम देगा, इस पे आपको मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, नोट डाउन। चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं इसमें एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स। एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स, एफिशिएंसी को बेटा हम इस सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
पावर मीन्स वी आई, पावर मीन्स वी आई, आउटपुट पावर मीन्स वी आई, और इनपुट पावर मीन्स ई आई। ठीक है ना, आउटपुट निकलेगा सेल से तो हम टर्मिनल वोल्टेज कंसीडर करेंगे, और जब तक इनपुट है वो ई आई है। आई से आई कैंसिल, क्या आ गया बेटा, V अपॉन ई, क्या आ गया, V अपॉन ई, और ये जो V अपॉन ई है इसकी वैल्यू क्या होगी, V मीन्स आई आर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है, R, और ये क्या है सेल का रेजिस्टेंस भी इसमें कंसीडर होता है, तो आई आर प्लस आर, आई से आई कैंसिल, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी ऑफ द सेल होगी ईटा किसके इक्वल होगा बेटा, आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, एक तो हमें ये डिस्कस करना था इसमें। सेकंड हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे बेटा, पावर रेटिंग में मैक्सिमम पावर थ्योरम, क्या डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो यहां पे एक सर्किट ड्रॉ किया, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज द सेल ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड I इज द करंट फ्लोइंग दिस, I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और V क्या लिया बेटा हमने, इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिया इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है बेटा, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is equal to the internal resistance of the cell, external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the cell, तो उस टाइम जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर होगी। इसी चीज़ को बेटा हम प्रूव करेंगे, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूव करेंगे कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे बेटा जो करंट होगा थ्रू द डिवाइस, थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द डिवाइस, आई करंट, एप्सिलॉन आर प्लस आर, सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और पावर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पावर आउटपुट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पावर आउटपुट, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर। यहाँ पे आई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो देखिए पावर इज इक्वल टू आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन या ई आर प्लस आर का स्केयर, आई स्केयर इंटू में आर, इंटू में आर। तो ये जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ई स्केयर अपॉन आर प्लस आर का स्केयर इंटू में आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई स्केयर आर, इस वाली टर्म को मैंने लिखा आर माइनस आर का स्केयर प्लस 4r r। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। देखिए a प्लस बी का होल स्केयर क्या है बेटा, ये a प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे ये था, मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। एक्चुअल में तो ये था और हमने ये लिख दिया, तो हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा इसमें, 4ab और ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, 2ab, a स्केयर बी स्केयर एंड 2ab, एक ही बात है। तो इसमें मैंने 4ab ऐड किया, क्या ऐड किया बेटा, 4ab ऐड किया। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये पावर मैक्सिमम कब होगी, ये पावर मैक्सिमम कब होगी, ये देखिए आप ध्यान से, जब ये वाली टर्म मिनिमम होगी। पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म क्या होगी, मिनिमम। तो ये मिनिमम कैसे हो सकती है, जब ये वाली टर्म जीरो हो। ये तो इसका वैल्यू फिक्स है, जब ये जीरो मीन्स r प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स r माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स r इज इक्वल टू आर। यही हमको प्रूव करना था स्टार्टिंग में। अगर मैं पूछता हूँ मैक्सिमम पावर कितनी हुई,
तो ये जो अपना रीडिंग्स है यहाँ पे मैं R की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे R प्लस R का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी ई स्क्वायर R, और यहाँ पे कैपिटल R की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल r लिख दिया, या स्मॉल r की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल R, वो एक ही बात है। कैपिटल R की जगह चलो स्मॉल r लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्मॉल r। कैपिटल R की जगह स्मॉल r, तो r प्लस r 2r का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा ई स्क्वायर R अपॉन 4r स्क्वायर। एक r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर अपॉन 4r, दिस इज द मैक्सिमम पावर। तो ये तो कंडीशन प्रूव की हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम की कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अगर ये और पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। नोट कीजिए बेटा यहाँ तक। अगर बेटा इसी केस में मैं कहता हूँ कि बैटरी ये सर्किट शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, हमने विदाउट लोड बैटरी को टर्मिनल्स को जोड़ दिया, विदाउट एनी लोड, तो यहाँ पे R कितना हो गया शॉर्ट सर्किट के केस में, 0, R इज इक्वल टू 0। और पावर डेसिपेटेड कितना होगा, I स्क्वायर R, I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एप्सिलॉन अपॉन R, क्योंकि कैपिटल R तो 0 हो गया, तो I के प्लेस पे रखी वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, एक R से R कैंसिल, तो यहाँ पे जो पावर आएगी ई स्क्वायर अपॉन R, कितनी पावर आएगी बेटा, ई स्क्वायर अपॉन R। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया पावर रेटिंग के बारे में, बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी, ग्लो ज़्यादा मिलेगा या डिम मिलेगा, दोनों केस में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमने क्या किया, पावर मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो क्या कंडीशन है बेटा मैक्सिमम पावर थ्योरम की, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये कंडीशन हमने प्रूव की। इसके बाद अगर ये कंडीशन प्रूव होती है मैक्सिमम पावर होगी कितनी, वो ये, और लास्ट में क्या डिस्कस किया, शॉर्ट सर्किट का केस डिस्कस किया। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही क्या होता है बेटा, R0, विदाउट लोड हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, विदाउट लोड हमने सर्किट को जोड़ दिया, तो इस केस में ये आएगी आपकी पावर, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।